चलिए, दो कहानियों से इसे समझते हैं। दिल्ली में रहने वाला 21 साल का राहुल जेएई की तैयारी कर रहा है। किताबें सामने हैं, सपने आंखों में हैं, पर वो किताब खोल ही नहीं पाता। जैसे ही पढ़ने बैठता है, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। एक अजीब सी घुटन होती है। और दूसरी तरफ है बैंगलोर की 40 साल की रीना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक माँ। ऑफिस की डेडलाइंस और घर की जिम्मेदारियों के बीच वो ऐसे फंस गई हैं कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें। सब कुछ जरूरी है, पर कुछ भी हो नहीं पा रहा। अगर राहुल और रीना की ये कहानी कहीं से भी अपनी लग रही है, तो सबसे पहले एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये आलस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक असली न्यूरोलॉजिकल चुनौती है जिसे एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन कहते हैं। ये आपके दिमाग के कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी एक समस्या है। ये आपकी गलती नहीं, बल्कि आपके दिमाग की वायरिंग की एक चुनौती है। तो चलिए सबसे पहले उस एक शब्द से लड़ते हैं, उस एक लेबल से जिसे समाज ने बहुत आसानी से हम पर लगा दिया है, आलस्य। देखिए, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना होगा। आलस एक चुनाव है जहां कोई काम करना ही नहीं चाहता, अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन में इंसान वो काम करना चाहता है, दिल से चाहता है, पर कर नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग के सामने एक दीवार खड़ी हो गई है। और इसी वजह से राहुल और रीना जैसे लाखों लोग हर रोज खुद को कोसते हैं, अपराध बोध और चिंता में जीते हैं। तो अगर ये आलस नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? आइए विज्ञान की मदद से इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मिसाल। सोचिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही व्यस्त हवाई अड्डा है, और इस हवाई अड्डे का कंट्रोल टावर है हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसी का काम है योजना बनाना, ध्यान लगाना और फैसले लेना। पर जब इस कंट्रोल टावर में ही कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? दिमाग में एक भयंकर ट्रैफिक जाम लग जाएगा। कोई भी फ्लाइट, यानी कि कोई भी काम समय पर उड़ान नहीं भर पाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो दिमाग का ट्रैफिक जाम है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, खासकर हमारे भारतीय माहौल में कैसा दिखता है। ये दिमागी ट्रैफिक जैम राहुल और रीना जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में हर रोज नजर आता है। जैसे राहुल का वो कल से पक्का पढ़ूंगा वाला लूप, ये है काम शुरू न कर पाने की समस्या। या रीना का सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के लिए फोन उठाना और फिर 2 घंटे बाद होश आना, इसे कहते हैं टाइम ब्लाइंडनेस। और वो अचानक किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा या उदासी महसूस करना, वो है भावनात्मक अस्थिरता। ये सारी समस्याएं मिलकर हमारे दिमाग की बैटरी को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी खबर है। इस ट्रैफिक जैम को हटाया जा सकता है, इसे क्लियर किया जा सकता है। हार्वर्ड से लेकर भारत के NMIHS जैसे संस्थानों की रिसर्च ने हमें कुछ बहुत ही ठोस, प्रैक्टिकल रणनीतियां दी हैं जो जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकती हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम है शुरुआत को इतना छोटा बना देना कि उस काम को ना कहना नामुमकिन हो जाए। राहुल के लिए नीट की तैयारी जैसा पहाड़ सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलो और पहला पेज पढ़ो में बदल गया। और बॉडी डबलिंग, ये तो अपना क्लासिक देसी हैक है। रीना ने अपनी माँ को वीडियो कॉल पर साथ बिठाना शुरू किया। वो सिर्फ वहां थी और रीना का काम होने लगा। किसी की मौजूदगी का एहसास ही बहुत बड़ी जवाबदेही ले आता है। दूसरा कदम है अपने दिमाग को एक बाहरी ढांचा देना। पोमोडोरो तकनीक इसमें जादू की तरह काम करती है। 25 मिनट की पढ़ाई और उसके बाद 5 मिनट का सूर्य नमस्कार या 1 कप चाय का ब्रेक। कामों को याद रखने के लिए दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए गूगल कीप या टूडूइस्ट जैसे मुफ्त ऐप्स हैं। समझिए कि ये उपकरण आपके संघर्ष कर रहे दिमाग के लिए एक सहारे की तरह हैं। और तीसरा कदम है अपने माहौल से ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटा देना। जब हमारा माहौल साफ सुथरा होता है तो दिमाग को कम चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। फोन को दूसरे कमरे में रखना एक बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन यह आपके दिमाग के कंट्रोल टावर पर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। और हाँ, निम्हांस की स्टडीज ये भी बताती हैं कि रोज 30 मिनट की वॉक या योगा दिमाग में खून का बहाव बढ़ाता है और सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे की जाए। याद रखिए, ये वापसी की एक यात्रा है जिसमें समय लगता है, और असली बदलाव तब आता है जब इन सभी तरीकों को एक साथ लाया जाता है। राहुल ने सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत की थी और 6 महीने बाद वो रोज 8 घंटे पढ़ पा रहा था और उसने एक अच्छी रैंक भी हासिल की। रीना ने अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और आज वो काम और घर के बीच एक बेहतर संतुलन बना चुकी है। उनकी वापसी एक दिन में नहीं हुई,
ये रोज उठाए गए उन्हीं छोटे छोटे लगातार कदमों का नतीजा थी। तो आप सवाल ये है, वो कौन सा एक बिल्कुल छोटा सा कदम है जो आज उठाया जाएगा? अपना पहला कदम नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हम सब एक दूसरे को हिम्मत दे सकें। लाखों भारतीय छात्रों और पेशेवरों ने इन तरीकों से अपनी जिंदगी बदली है, और अगर आपको एक पूरा रोड मैप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा मुफ्त 8 सप्ताह का मास्टर प्लान PDF डाउनलोड करना ना भूलें। उसमें आपको मनोचिकित्सक हेल्पलाइन और दूसरे जरूरी संसाधन भी मिलेंगे। शुरुआत आज से ही हो सकती है।